आज हम पढ़ेंगे एटम का पार्ट नंबर 2 यानी कि द्वितीय पार्ट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब तक हमने क्या देखा, एटम के सिंबल देखे, उनका एटॉमिक नंबर देखा। अब हम दो वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एक वर्ड है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैंने ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया है, और एक वर्ड हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी। ठीक भाई। अब जैसे मैं एक एटम का एग्जांपल लेके यहाँ पे बात करूंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं Na, जिसका नाम क्या है आपका सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास में 11। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 11। तो अगर मैं अब देखो ये एटॉमिक नंबर 11 से हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब है ना, ये कुछ शेल्स के अंदर भरे जाते हैं। कैसे? अब इन शेल यानी कि जो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे जो ये सर्कुलर पाथ हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स। और इन शेल्स को कुछ नाम दिए गए, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास में। इससे जो पहले नंबर वाला जो आपका शेल बनता है, यानी कि न्यूक्लियस से अगर मैं बात करूं, इनको नंबर दे दूं, जैसे इस वाले को मैंने नंबर दे दिया n = 1, इसको नंबर दे दिया n = 2, इसके बाद मैंने अगले को नंबर दे दिया n = 3, ऐसे 4, 5, 6 ऐसे चलते रहते हैं हमारे। ठीक है, तो यानी कि मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखने की बजाय मैंने n लिख दिया। भाई n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मतलब कि इसके अंदर जो ये पहला शेल होता है, यानी कि जो ये पहला सा आपका सर्कल दिखाई दे रहा है, जिसको हम शेल बोलेंगे, इसका नाम क्या दिया गया, के शेल। इससे जो अगले वाला था, यानी कि ये 2 नंबर वाला, इसको नाम दिया गया L, और जो ये 3 नंबर वाला था, इसको नाम क्या दिया गया, M। और ऐसे N भी होता है आपके पास में आगे। ठीक है, अब ये मैंने इनके नाम तो दे दिए, क्या नाम दिए मतलब क्यों, अब क्या होगा इनसे। जैसे मैंने पहली शेल का नाम दिया K, दूसरी का L, तीसरी का M, आगे होता है जैसे कि N और सो ऑन। देखो अब इस K की जगह पे मैंने क्या लिखा, जो मैंने N से मैंने क्या रिप्रेजेंट की थी, शेल। इसका नंबर 1 था तो मैंने N की जगह पे लिख दिया 1। L का नंबर क्या था 2, तो मैंने लिख दिया 2। इस M का नंबर क्या था 3, तो मैंने लिख दिया 3। और इसका नंबर क्या था 4, यानी कि ये चौथे नंबर पे था। जो K वाली शेल थी ये पहले नंबर पे, L वाली दूसरे नंबर पे, और जो ये M वाली थी ये कितने नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे, और M वाली कितने पे थी, 4 नंबर पे। ठीक है, अब ये तो इनके नंबर हो गए। अब वो आपसे क्या, ये होगी आपकी पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल और चौथी शेल। ठीक, अब इनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस चीज के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है आपका 2n²। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हो कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां पर आएंगे। जैसे मैं सबसे पहले के शेल के बारे में बात करूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूं। जैसे हमने बात करी के शेल की, n का नंबर 1, फॉर्मूले में पुट करेंगे 2n², यानी 2, n की जगह पे 1 और इसका स्क्वायर, तो 2 1 जा कितने आ गए, तो फर्स्ट शेल के अंदर आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड शेल की बात करूं, तो यहां पर मैं n की जगह पे क्या पुट कर दूंगी, 2 का स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी आपके सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। अब मैं बात करूंगी थर्ड यानी कि M शेल के अंदर, तो देखो क्या फॉर्मूला था 2n का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 3 का स्क्वायर, यानी 2 9 जा, तो आपके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 18। ठीक है भाई यहाँ तक। चलो अब एक 4 वाले को भी देख लेते हैं, जो कर ही रहे हैं हम। तो अगर मैंने n की वैल्यू 4 पुट करी, यानी कि n वाला शेल, मतलब इनके ना नाम दिए गए हैं, भाई तेरा नाम K शेल, तेरा नाम L शेल, तेरा नाम M, उसके अगले वाली को n। तो इसके अंदर हम लिखे तो 2 × 4 का स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई में 16, यानी फोर्थ शेल के अंदर आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली चीज समझ में आई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, कौन सी शेल को क्या नाम दिया गया है। अब इनका उपयोग हम करेंगे यहां पर। देखो
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था 11। अब हमें इन शेल के हिसाब से भरना है। देखो हमने क्या बताया, फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, ठीक। तो अब हम भरना शुरू करते हैं। फर्स्ट शेल K थी, फिर L, फिर M, फिर N, बाकी N तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सोडियम में। तो देखो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आए 2। अब सेकंड में हम 18 नहीं, सेकंड में तो 8 ही है आपके, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, कोमा लगा के 8, यानी K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब M शेल के अंदर उसके अकॉर्डिंग तो 18 इलेक्ट्रॉन आने थे, लेकिन हम यहाँ पे कितने भरेंगे 8। तो कितने हो गए आपके 2, 8 और 8, मैंने ज्यादा लिख दिया भाई, चलो भाई हटा देते हैं। 2 और 8 कितने हो गए आपके 10, और इस M वाली में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। भाई स्पेलिंग वेलिंग का तो ऐसे ही चलता रहता है, देख लेना, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 20, नाम क्या है कैल्शियम। अब इसमें भी हम ऐसे ही फिल करेंगे, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। फर्स्ट में कितने 2, अगले में कितने जाएंगे 8। अब इससे अगले में भी हम उसके अकॉर्डिंग तो 18 आना चाहिए था M में, लेकिन हम यहाँ पे कितने भरेंगे 8। एक दिन इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे कि क्यों हमने 18 नहीं लिए, यहाँ पे क्यों 8 ही लिए। आगे कितने बचे आपको 20 को पूरा करने के लिए 2, तो इसके आउट लास्ट में कितने आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंसी। मतलब क्या है, अब देखो जो आपकी सबसे लास्ट में आपने लिखा ना, या फिर जो सबसे लास्ट में जो शेल भरी गई, जैसे यहाँ पे M शेल भरी गई सबसे लास्ट में, तो इस शेल को नाम दिया जाता है आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल। अब भाई आगे हम इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो भी गड़बड़ घोटाला होगा, जो भी भाई साहब इसमें काम करेंगे वो होगा सब इस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये सब इलेक्ट्रॉन ही तो है, इसलिए तो मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन है आपके। देखो अब जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कैल्शियम की बात करूं तो यहां आउटर मोस्ट में कितने हैं 2, तो यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 2, ठीक। यहां तक की बात समझ में आ गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि अब हम बात करेंगे, अब इन सब में हमने ना नोबल गैस और पढ़ी थी 2, मतलब दोबारा से हम लिखेंगे फिर बताती हूं ये वैलेंसी का क्या चक्कर है, ठीक। आगे मूव करेंगे, मैं इसको रफ कर देती हूं जरा, ओके। सिर्फ 2 मिनट की प्रतीक्षा करें, आगे चलते हैं अभी। अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर के अंदर, हम वो सब देखेंगे। हाँ जी, तो वैलेंसी वाले भैया, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब ये है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा और कितने इलेक्ट्रॉन को देगा। अब ये भाई साहब क्यों इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्यों इलेक्ट्रॉन देंगे, भाई सबको इस दुनिया में चाहता है कि हम हो जाएं स्टेबल, यानी कि स्ट्रेस फ्री, और वो अभी एटम भाई साहब की जिंदगी में भी है, और इनके लिए स्ट्रेस फ्री होने का मतलब क्या होता है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना। जैसे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्या था, हा, ही, ली, बी, बक, नो, फनी, उसके बाद क्या था आपका, ना, मग, अल, सी, पस, कलर, का और का। इसका एटॉमिक नंबर था 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6,
7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन एंड 10 नियॉन। 11 सोडियम, 12 पे आपका मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे आपके पोटाशियम, 20 पे कैल्शियम। अब उन शेल्स के हिसाब से इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे अब आपका जो हाइड्रोजन है, क्या शेल थी, KLMN, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हीलियम में कितने हैं, 2 एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 भर दिए। अब देखो फर्स्ट शेल कितने पे पूरी भर जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन पे, तो यानी जिसके अंदर फर्स्ट शेल पूरी भरी गई वो वाला एटम आपका क्या कहलाएगा, नोबल गैस। और जो ये नोबल गैस एटम होते हैं या एलिमेंट होते हैं, जो नोबल गैस का एलिमेंट होगा वो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना लेता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लिथियम का देखें तो 2 और 1, बेरिलियम 2 2, बोरोन 2 और 3, कार्बन का लिखें तो 2 और 4। ठीक है, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते हम इसके अंदर भरते जाएंगे। जैसे इसका क्या हो जाएगा, 2 और 5, इसका 2 और 6, इसका 2 और कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि देखो 7, 8 और 9। अब देखो नियॉन में क्या आ गया, पूरा का पूरा 8 आ गया, यानी सेकेंड शेल पूरी की पूरी भरी गई, तो ये भी क्या हो गया आपका, नोबल गैस हो गया आपका। अब देखो यहां पर अगर हाइड्रोजन को, या तो वो स्टेबल कब हो सकता है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो हाइड्रोजन आपका क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है आपका। ठीक है, तो हाइड्रोजन की आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। लिथियम में देखो, अब या तो वो इसकी जगह पहुंच जाए या फिर इसकी जगह पहुंच जाए, तब वो स्टेबल होगा। तो अब देखो लिथियम को यहां तक पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसी को देना पड़ेगा, जबकि यहां तक पहुंचने के लिए 7 किसी से मांगने पड़ेंगे। अब भाई लिथियम भाई साहब है खुदगर्ज, मैं नहीं मांगूंगा, मैं तो दे दूंगा किसी को, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देंगे। तो यानी कि अब जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो लिथियम बन जाएगा लिथियम पॉजिटिव आयन। मैंने 1 पॉजिटिव का साइन क्यों लगाया, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। बेरिलियम में देखें तो बेरिलियम के पास में यहां 2 देने पड़ेंगे, यहां 6 मांगने पड़ेंगे। ये भाई साहब भी खुदगर्ज हैं, तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे और ये बन जाएगा Be2 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जैसे अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को क्या करना है आपका, अच्छा देखो बोरोन है, ये भी क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, क्योंकि ये भी इसे मांगना ज्यादा सुटेबल नहीं समझता, क्योंकि यहां उसे 3 देने पड़ेंगे इस 2 तक पहुंचने के लिए, और इस 8 तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 5 किसी से मांगने पड़ेंगे, तो ये नहीं मांगेगा। ठीक, तो ये अपने दे देगा, तो यानी इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी आपकी, 3। ठीक, अब है आपके कार्बन। कार्बन के पास है 4, तो यानी इसके पास मर्जी है, चाहे तो वो ऊपर चला जाए चाहे वो नीचे चला जाए, 4 दे भी सकता है चाहे ले भी सकता है, पर ये भाई साहब शेयरिंग करेंगे, पर इनकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4। नाइट्रोजन को देखो, अगर वो लूज करना चाहता है तो वो कहां पर जाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन पे। अब देखो हाइड्रोजन पे 5 हीलियम पर, तो ये 5 तो किसी को देगा नहीं, सोचेगा यार मैं 3 नीचे वाले किसी से मांग के नियॉन के जैसा स्टेबल राजा बन के बैठूंगा, तो ये भी नोबल गैस जैसा इसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 लाने के लिए किसी से 3 ले लेगा। तो अब ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसीलिए अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में यही फर्क है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में वो कहलाते हैं, लेकिन वैलेंसी क्या होती है, गेनिंग और लूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, यानी जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या फिर लूज करता है, उस एबिलिटी को किसी भी एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी। तो ये अपना 1 देगा तो इसकी वैलेंसी 1, ये किसी को 2 दे देगा तो इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, ये किसी
किसी से 3 ले लेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है लेकिन वैलेंसी कितनी है 3। अब इसके अंदर इसको 2 चाहिए तो ये क्या भी किसी से 2 ले लेगा और इसकी वैलेंसी 2। 7 को 8 बनने के लिए 1 किसी से लेना पड़ेगा तो इसकी वैलेंसी 1। ठीक है, अब देखो जो किसी से लेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे हम ऑक्सीजन के ऊपर देखें, इसने 2 किसी से लिए तो इसकी ये क्या बन गया, O2 नेगेटिव। देगा तो पॉजिटिव और लेगा तो नेगेटिव। फ्लोरीन ने 1 किसी से मांगा तो ये बन गया F1 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर देगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन और अगर लेगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्लियर हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंसी होती है जितना वो लेता है और जितना वो देता है। ठीक, आज इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, सो हम नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।